दोस्तों, पीएम मोदी के अमेरिका से निकलते ही भारत की पावर और भारत की असीम ताकत पर एक ऐसी खबर दुनिया के सामने आई है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और इस खबर के साथ ही पूरी दुनिया को उस सवाल का जवाब मिल गया है जिसमें सभी दुनिया के देश जैसे कि जापान, ब्रिटेन, फ्रांस और खाड़ी देश ये पूछ रहे थे कि आखिर अमेरिका भारत के सामने इतनी आसानी से कैसे झुक गया, कैसे उसने भारत को 5वीं पीढ़ी का इंजन तक दे दिया जिससे भारत एशिया, यूरोप और अफ्रीका की बड़ी महाशक्ति बन सकता है। आखिर क्या वजह है कि भारत खुलेआम रूस को सपोर्ट करता गया, उसका तेल खरीदता गया और अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश खड़े खड़े तमाशा देखते रह गए। ये सवाल पूरी दुनिया में घूम रहा था, यहाँ तक कि चीन भी इसे समझ नहीं पा रहा था कि जो काम रूस के लिए चीन नहीं कर पाया वो भारत ने कैसे कर दिया। तो दोस्तों, 2023 साल के इस सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया है और ये खुलासा किया है गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट ने, जिसके सामने आते ही सभी दुनिया के देश हैरान रह गए हैं। खबर को पूरा देखिएगा क्योंकि इस खबर को देखने के बाद भारत की असल ताकत का एहसास आपको हो जाएगा। तो दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच पंगा सबको पता है। अब ताइवान भारत और अमेरिका के लिए जरूरी है क्योंकि ताइवान ही दुनिया का अकेला देश है जो सेमीकंडक्टर सबसे बड़ी मात्रा में बनाता है और दुनिया के देशों में सप्लाई करता है। सेमीकंडक्टर तकनीक की दुनिया में सबसे पहली और अहम कड़ी है। ये एक चिप की तरह होती है। अब भारत को अगले कई मिशंस के लिए इस चिप की जरूरत थी। दूसरी बात, भारत को स्पेस का भी सुपर पावर बनना है और इस काम में भारत को अमेरिका से बढ़कर कोई साथी नहीं मिल सकता है। इसरो कॉमर्शियल प्रक्षेपण से लेकर चंद्रमा, सूर्य और समुद्र पर मिशन कर रहा है। मंगल पर भी भारत मिशन कर रहा है और इस काम में भारत को अमेरिका की जरूरत थी। और तीसरी बात, भारत को 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए GE F414 इंजन की तकनीक चाहिए थी। बिना इसके भारत 5वीं पीढ़ी का विमान एमका और तेजस मार्क II नहीं बना सकता है। अब मजे की बात यह है कि अमेरिका ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान ये सभी मांगे एक झटके में मान ली है। पूरी दुनिया हैरान थी ये देखकर कि ये कैसे संभव हुआ, अमेरिका इतनी आसानी से कैसे तैयार हो गया। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी सरकार की नींद एक रिपोर्ट को लेकर भयंकर तरीके से उड़ गई थी। वो रिपोर्ट क्या थी? दरअसल अमेरिका की नामी गोल्डमैन सैक्स कंपनी ने भारत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। ये रिपोर्ट मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान बाइडेन सरकार तक पहुंच चुकी थी और इसी रिपोर्ट की वजह से अमेरिका भारत की सारी मांगे मानने को तैयार हुआ है। गोल्डमैन सैक्स समूह ने भारत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसने 2050 और 2075 में ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि साल 2050 से बहुत पहले ही भारत यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगा। उसके 25 साल के बाद अमेरिका भी भारत की आर्थिक आंधी से नहीं बचेगा। गोल्डमैन सैक्स ने भविष्यवाणी की है कि भारत की इकोनॉमी और बाजार 2050 तक ग्लोबल लेवल पर टॉप पर होगा और 2075 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। द पाथ टू 2075 कैपिटल मार्केट साइज एंड अपॉर्चुनिटी टॉपिक वाली रिपोर्ट में यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा कि उभरते बाजारों में ग्रोथ विकसित बाजार से आगे बढ़ती रहेगी, जिसमें टॉप 10 वर्ल्ड इकोनॉमीज में से 7 2075 तक उभरते बाजारों में शामिल होंगी। अब दुनिया इस बात से चौंकी हुई है कि भारत की अर्थव्यवस्था भयंकर तरीके से आगे बढ़ेगी। गोल्डमैन सैक्स के चीफ इकोनॉमिस्ट जॉन हेड्जियस के अनुसार हमें उम्मीद है कि इस दशक के बाकी बचे सालों में इमर्जिंग मार्केट्स ग्रोथ डिमर्जिंग मार्केट के मुकाबले ज्यादा, यानी 1.8% के मुकाबले 3.8% रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारा अनुमान है कि 2050 में दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज चीन, अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया और जर्मनी होंगी। इसका मतलब है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी पीछे छूट जाएगा।
इसके साथ ही एशिया की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान भी भारत से पिछड़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 2075 तक चीन, अमेरिका और भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी बने रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि भारत अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। हेडजियस ने रिपोर्ट में कहा कि हमारे अनुमानों से पता चलता है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट कैप में उभरते बाजारों की हिस्सेदारी वर्तमान समय में 27% से बढ़कर 2030 में 35%, 2050 में 47% और 2075 में 55% हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज करेगा। ग्लोबल मार्केट कैप भारत की हिस्सेदारी 2022 में 3% है, जो कि साल 2050 में बढ़कर 8% होने का अनुमान है और उसके 25 साल बाद यानी 2075 में 12% रहने का अनुमान है। दोस्तों, यही कारण है कि इस रिपोर्ट ने अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं और यही कारण है कि अमेरिका भारत पर इतना मेहरबान हो रहा है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान वीजा से लेकर कई चिप और स्पेस से लेकर साइंस तक में जिस तरह की डील हुई है उसमें ये सबसे बड़ी वजह है। वहीं दूसरी ओर यूरोप की ओर से भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया जा रहा है। वो सिर्फ मजबूरी ही नहीं, भारत की बढ़ती ताकत को देखकर ये देश से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज की डेट में भारत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है और आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी कर रहे हैं। अब चीन को धोबी पछाड़ देने के लिए अमेरिका और भारत एक तगड़ी ग्लोबल सप्लाई चेन तैयार कर रहे हैं। हालांकि इससे बौखलाए चीन ने कहा है कि उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन में स्थिति को भारत या किसी दूसरी अर्थव्यवस्था से बदला नहीं जा सकता है। चीन के अखबार ने इस मामले में कहा है कि भारत का अमेरिका के साथ निर्यात जहां बढ़ रहा है, वहीं चीन से उसका आयात भी बढ़ रहा है। भारत अभी भी चीन से सबसे ज्यादा आयात करता है। कोरोना महामारी के बीच भी साल 2021 में चीन और भारत का व्यापार $100 अरब को पार कर गया। साल 2022 में भारत और चीन का व्यापार $135 अरब तक पहुंच गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। हालांकि बेशक कारोबार बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से चीन से ग्लोबल कंपनियां निकल रही हैं, उसने चीन की हालत खराब कर दी है। दोस्तों, भारत में स्मार्टफोन के मार्केट में चीन की कंपनियों का दबदबा रहा है, लेकिन अब वियरेबल्स इंडस्ट्री में भारत धमाका कर चुका है। इसमें बोट, नॉइज और फायरबोल्ट जैसी भारतीय कंपनियों का दबदबा है। देश के 75% मार्केट पर देसी कंपनियों का दबदबा है। इससे चीन की असेंबली लाइंस पर बुरा असर हुआ है। वहां की फैक्ट्रियों के ऑर्डर में भारी गिरावट आई है और देश में एक के बाद एक कई फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं।